हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी। आज हम करने वाले हैं पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में डिफरेंस, कि इनकी प्रॉपर्टीज के बीच क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं दोनों की। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है रेक्टेंगल का। पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। हमने ये पैरेललोग्राम बनाया। दूसरी साइड में हम बना लेते हैं रेक्टेंगल। ये हमने बनाया है रेक्टेंगल। ठीक है, इसके बाद हम इसको नाम रख देते हैं इनके। ये ए बी सी डी और ये होगा पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेलल। पैरेललोग्राम की जो आमने सामने वाली साइड्स होगी, जो एक दूसरे के सामने वाली साइड्स होगी, वो एक दूसरे के इक्वल भी होगी और एक दूसरे के पैरेलल भी होगी। इसी तरह से रेक्टेंगल में भी अपोजिट जो साइड्स होती है वो इक्वल भी होती है और पैरेलल भी। जैसे ये साइड इसकी इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, मतलब मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ। अभी जैसे ये ए बी है, ये सी डी के इक्वल होगी। ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी और बी सी इक्वल होगी। ए डी इक्वल टू बी सी। साथ में हम ये भी लिखेंगे कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल भी होगी। देखो इक्वल तो है ही है, साथ में इसके पैरेलल भी होगी और इसी तरह ये जो ए डी है ये भी पैरेलल भी होगी बी सी के। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अगर हम रेक्टेंगल में आते हैं, रेक्टेंगल में भी सेम प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेक्टेंगल में पैरेलल इक्वल दोनों ही होते हैं। तो रेक्टेंगल में क्या होगा, जो पी क्यू है वो एस आर के पैरेलल और इक्वल दोनों होगा। पी क्यू इक्वल होगा आर एस के एंड पी क्यू पैरेलल भी होगा आर एस के। इसी तरह से एस पी और आर क्यू, इसी तरह से हमारा जो एस पी है वो इक्वल होगा आर क्यू के और जो एस पी है वो पैरेलल भी होगा आर क्यू के। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दोनों की ही सेम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। फिर आ जाते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे। जैसे कि अपोजिट का मतलब होता है सामने वाला। ठीक है, अब जैसे ये ए है, ए के अपोजिट कौन सा एंगल है? सी। इसका मतलब ये है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। और ये बी है, बी के अपोजिट कौन सा है? डी। और एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल डी के इक्वल होगा। सेम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही होता है। एस क्यू के इक्वल होगा और पी आर के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर, दोनों इक्वल होंगे। अब देखो मैंने ना यहाँ पे ये रीड नहीं किया, उसका मैं रीजन बताऊंगा। अब हमने ये देखा, लेकिन पैरेललोग्राम के मैंने बोला कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो इक्वल में वो कुछ भी हो सकता है 60-60 हो सकता है ये 60 हो। अब अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा? ये भी 60 हो जाएगा, है ना। तो अपोजिट एंगल मैंने क्योंकि इक्वल बोले हैं। साथ में यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, यहाँ पे हमारे अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, लेकिन इक्वल भी कितने? ये भी 90, ये भी 90। फिक्स है यहाँ पे 90 फिक्स, मतलब यहाँ पे तो फिक्स है कि 90 ही होगा। लेकिन यहाँ पे 60-60 हो सकता है 70 हो तो ये भी 70 हो जाएगा। अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। मतलब कुछ भी होगा बट इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि 90 ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इक्वल ये दिख रहे हैं आपको और फिक्स है कि 90 है। फिर नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका सम कितना हो 180। तो एडजेसेंट का मतलब क्या है? एडजेसेंट मतलब है जो एक दूसरे के बिल्कुल साइड में रखो। जैसे कि सी डी, बी और सी एडजेसेंट है, बी और ए भी एडजेसेंट है। मतलब एक ऐसी लाइन है तो एक यहाँ रखो एक यहाँ, फिर ऐसी लाइन है तो एक यहाँ हो एक यहाँ, इस तरह से होते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 90। तो हम यहाँ आगे लिख लेते हैं। अब देखो जैसे मैं सी और डी की बात कर रही हूँ, एंगल सी डी और सी क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सप्लीमेंट्री होंगे। तो एंगल हमारे पास डी तो 60 है, तो यहाँ से हमारा सी कितना निकलेगा? सी निकल जाएगा 120। और क्योंकि एंगल सी हुआ 120, बट हमें पता है अभी सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि सामने सामने वाले एंगल सी इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी 120 है तो ए भी कितना होगा? 120 होगा। और अब आप देख सकते हैं सारे ही एडजेसेंट एंगल इक्वल 180 है। जैसे कि सी और डी आपस में एडजेसेंट है तो सम देख लो 180 आएगा। बी और सी एडजेसेंट है, सम देखो 180 आएगा। ए और बी भी एडजेसेंट है, सम देखो 180 आएगा। ए और डी एडजेसेंट है, सम देखो 180 ही आएगा। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई होती है थर्ड वाली कि एडजेसेंट एंगल कितने होंगे? इक्वल। अब देखो अगर ये 90 है तो इसको भी 90 होना पड़ेगा और ये 90 तो उसके सामने वाला भी 90 ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हम रेक्टेंगल में हम ये बात बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं और फिक्स होते हैं। बट
पैरेललोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बट 90 होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आएगी डायगोनल से। तो अगर हम डायगोनल की बात करेंगे अब दोनों की, तो मैं यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे मैंने ये डायगोनल ड्रॉ करी और इसी तरह से हमने यहाँ पे भी डायगोनल ड्रॉ कर दिए, ये हमारे डायगोनल्स ड्रॉ हो गए। अब डायगोनल की देखो प्रॉपर्टी, अब ये जो डायगोनल है ए सी और बी डी, इन्होंने ओ पॉइंट पे कट किया और पी आर और एस क्यू ने भी ओ पॉइंट पे कट किया। तो डायगोनल की देखो प्रॉपर्टी क्या है। डायगोनल की प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में ये बोलती है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब जैसे कि ये डायगोनल कहाँ पे कट हुए, इस ओ पॉइंट पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, तो इसका मतलब होगा यहाँ से ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा और डी ओ इक्वल्स टू ओ बी होगा, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी होगी, ये हो गई प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने मान लिया कि मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, कोई ग्रीन ले लेते हैं। तो जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास जो बीडी है वो 10 सेंटीमीटर का रखा हुआ है, मतलब हमारी जो बीडी की लेंथ है ना बीडी डायगोनल की, वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि 5 सेंटीमीटर तो बी डी से ओ होगा और ओ से बी भी कितना होगा 5, क्योंकि बाइसेक्ट किया मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अगर हम ले लेते हैं कि ए सी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल 9, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 4.5 और ये भी 4.5, ठीक है। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि मैंने बी डी तो लिया 10, ए सी लिया 9, मैंने इक्वल नहीं लिए, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल होंगे साथ में बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी तो सेम है, यहाँ भी बाइसेक्ट कर रहे थे यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं थे, यहाँ पे इक्वल होंगे। अब जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि भाई हमारे पास ना एस क्यू टैन दिया हुआ है, तो मतलब पी आर भी टैन ही है, तो अगर एस क्यू टैन है तो ये 5 क्योंकि बाइसेक्ट करेंगे। अब क्योंकि पी, अब यहाँ पे देखो ये दूसरा डायगोनल अलग हो गया था, लेकिन यहाँ पे दूसरा भी टैन ही होगा और ये भी 5 में से कहीं कट करेगा, ठीक है। अब हम इसके फॉर्मूले पे थोड़ा सा आ जाते हैं। अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो मैं थोड़ा एक और फिगर नीचे बना लेती हूँ, ये होता हो गई इसमें। हम एक और पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है, और एक हम साइड में बना लेते हैं एक और रेक्टेंगल। अगर हम बात करते हैं इसकी पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, देखो अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है, तो ये इसकी लेंथ हमने बोल रखा है अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो एल एल और बी भी हमने मान लिया। ये हमारे पास है पी क्यू आर एस, तो ये लेंथ मान लेते हैं और ये ब्रेथ, क्योंकि हमने बोल रखा है कि अपोजिट साइड्स होगी वो इक्वल और इक्वल होगी, ठीक है, तो इसलिए हमने इक्वल मान लिया। अब यहाँ पे अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती है उनका सम। तो मैं अगर ए पॉइंट से स्टार्ट करूंगी तो ए से बी तक क्या होगा एल, फिर बी से सी तक बी, फिर सी से डी तक एल, और फिर डी से ए तक आ जाएगा बी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 बार तो ए हो गया, मतलब 2 बार, और 2 बार हो गया बी, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो एल प्लस बी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आएगा, 2l प्लस बी। इसी तरह से अगर हम रेक्टेंगल में देखते हैं तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे पी से, तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्यू पॉइंट तक क्या होगा एल प्लस, क्यू से आर तक क्या होगा बी प्लस, आर से एस तक क्या होगा एल प्लस, एस से पी तक क्या होगा बी। तो यहाँ से भी 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स बी, 2 लिया कॉमन, तो पेरीमीटर क्या हो गया 2l प्लस बी। तो यहाँ से हमने एक और प्रॉपर्टी देखी कि दूसरी जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पेरीमीटर की, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की, वो भी क्या है सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का दोनों क्या होगा 2l प्लस बी ही होगा। अब हम बात करेंगे एरिया की। अब रेक्टेंगल डिस्कस किया तो एरिया तो करना ही पड़ेगा। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, बहुत सिंपल है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या होगा, पैरेललोग्राम में लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं होगा। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, बेस या ब्रेथ, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब हाइट तो इसमें नहीं दिखाई दे रही, तो ये जो साइड्स है ना, ये आपको दिखाई दे रही है स्लैंट है, सीधी नहीं है, ये थोड़ी ऐसी टेढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी हाइट ड्रॉ हो जाती है, ठीक है, यहाँ ड्रॉ कर लो या आप यहाँ भी ड्रॉ करते हो, यहाँ पे थोड़ा आगे ड्रॉ हो गई,
ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट। तो हमारा जो पेरीमीटर, सॉरी, एरिया जो होगा पैरेललोग्राम का वो होगा बेस इंटू हाइट, और जो एरिया होगा हमारे रेक्टेंगल का वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की, ये हमारी इनकी बेसिक प्रॉपर्टी। इनके बारे में कुछ कुछ चीजें और है, कुछ पॉइंट्स, बट बेसिक जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की वो यही होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपको समझ आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।